रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अन्नदाताओं को पड़ेंगे डंडे, कॉरपोरेट मलाई खाएगा। फर्ज कीजिए आप अपने घर में टीवी ऑन करते हैं और आपको टीवी में न्यूज़ यह दिखाई देने लगता है कि जंतर मंतर पर या किसी दो राज्यों के बीच के बॉर्डर पर देश के नामी गिरामी उद्योगपति अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार पुलिस के डंडे उन पे बरसे जा रहे हैं। आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो साहब, ऐसा कहीं होता है क्या? जी हाँ, ऐसा कहीं नहीं होता और भारत में तो विशेषकर नहीं होता, क्योंकि देश के नामी गिरामी उद्योगपतियों को अपनी मांगों को पूर्ण करवाने के लिए कहीं पे धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने एसी चैम्बरों में बैठकर बोटियां तोड़ रहे होते हैं और सरकार उनके कर्ज को लगातार माफ़ कर रही होती है, जबकि इस देश के लिए रोटी का जुगाड़ करने वाले अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों को पूर्ण करवाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए और अपने कर्ज माफ़ करवाने के लिए लगातार सरकार से रिक्वेस्ट करनी पड़ जाती है। और लगातार रिक्वेस्ट के बाद जब किसानों को कोई हल निकलता हुआ नहीं नजर आता है तो मजबूरन उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है। और इसी तरह का कुछ आंदोलन पिछले 2-3 दिनों से इंडिया में भी लगातार जारी है, जहां पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर के सिंगो बॉर्डर पर लाखों लाख किसान जमा हैं ताकि उनकी मांगे जो वो सरकार से मनवाना चाह रहे हैं वो पूरी हो जा सके। उनमें से कुछ मांगों को यदि देखा जाए तो उनमें सबसे प्रमुखता से जो उठाई जा रही मांग है वह है एमएसपी में बढ़ोतरी। उनकी मांग यह है कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा रिकमेंडेड C2 प्लस 50% को लागू कर दिया जाए। इसको कुछ इस तरीके से आप समझें कि आज गेहूं पर किसानों को 2125 रुपये प्रति क्विंटल के दर से एमएसपी मिलता है, जबकि बाजार में उसका भाव 3200 रुपये प्रति क्विंटल का होता है। और यदि C2 प्लस 50% जो रिकमेंडेड है स्वामीनाथन कमेटी की उसको लागू कर दिया जाता है तो किसानों को उसी गेहूं का एमएसपी जो है 3150 रुपये मिलने लगेगा, जो कि कहीं ना कहीं उनकी आजीविका स्तर को सुधारने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और दूसरी जो किसानों की मांग है वह यह है कि उनके जो कर्ज हैं, मतलब इस देश में किसानों के ऊपर लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, उसको माफ कर दिया जाए। आप कहोगे कि इतनी बड़े अमाउंट के कर्जे को एक बार में एक झटके में कैसे माफ कर दिया जाए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही वह देश है जहां पर कॉरपोरेट का फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच में लगभग 14,56,220 करोड़ रुपए माफ किए जाते हैं। तो फिर अन्नदाता किसानों का क्यों नहीं माफ किया जा सकता? तीसरी जो मांग है किसानों की वह यह है कि 60 और उससे अधिक उम्र के किसानों को पेंशन दिया जाए। तो आप कहोगे कि किसानों को कैसे पेंशन दे सकते हैं? देश में तो 2004 से पेंशन बंद है, सिर्फ आर्मी में पेंशन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्मी के अलावा एक और जगह ऐसी है जहां पर पेंशन अभी भी चालू है और वह है नेताओं का पेंशन, जो कि एमएलए, एमपी, एमएलसी को मिलता है और इसके लिए सरकार 550 करोड़ रुपया प्रति साल खर्च करती है। जब एमएलए, एमपी, एमएलसी के पेंशन पर इतना हेवी अमाउंट खर्च हो सकता है तो अन्नदाता किसानों के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? आप जनता जनार्दन हैं, आप तय कीजिए कि क्या किसानों के द्वारा उठाई गई जो उनकी मांग है वह जायज़ है कि नहीं है। हालांकि मैं इस बीच में यह भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से किसानों ने हिंसा का उपयोग किया है वह भी गलत है, क्योंकि इस देश को जब अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी मिल सकती है तो अहिंसा के रास्ते पर चलकर आप अपनी मांगों को भी मनवा सकते हैं। हिंसा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन आप हैं, तय आपको करना है।